नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो आइए इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ 2-3 बातें आपको बताऊंगा जिस बातों का आपको नितांत ध्यान रखना चाहिए, और 99% लोग इन बातों से अज्ञान हैं, अर्थात 99% लोग ये नहीं जानते, इसलिए वो ये भूल कर पड़ते हैं। और ये है बसंत पंचमी में किया जाने वाला कुछ भूल। इन 3 भूलों को ध्यान रखिएगा, ये विशेष रूप से इनका ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते और अनजाने में ये भूल कर बैठते हैं, जिससे कि उनकी पूजा पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाती है और बहुत प्रयास करने के बाद भी उनको उचित रूप से जैसा उनका फल मिलना चाहिए उनकी पढ़ाई का या उनके कर्म का, वैसा नहीं मिल पाता है। तो ध्यान से नोट कीजिएगा। पहली बात, इस दिन गलती से भी किसी भी वृक्ष या पौधे को मत काटिएगा, क्योंकि अगर आपने गलती से भी किसी भी कारण से आप यदि इसका कार्य भी करते हो या किसी भी कारण से आप किसी भी वृक्ष या पौधे को काटिएगा नहीं, उसे कोई नुकसान मत पहुंचाइएगा, क्योंकि ऐसा करने से आप जो प्रकृति का नियम है उसकी अवहेलना कर रहे हैं। क्योंकि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती ने पूरे ब्रह्मांड को ज्ञान दिया था और आप एक पौधे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, इसलिए उस दिन गलती से भी ऐसा मत कीजिएगा। और भी बहुत सी चीजें जो मैंने बता रखी है, लेकिन ये कुछ चीजें जो बता रहा हूँ ये आम लोगों को जल्दी से पता नहीं होती है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ ये बातें आप तक पहुंचाने की। जब मुझे पता चला तो मैं आप लोगों से साथ ये शेयर करना चाह रहा हूँ। अब आते हैं दूसरी बात पर। तो दूसरी बात जो है कि उस दिन आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना चाहिए। जैसा कि आजकल का समाज है, जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो आपस में मखौल करते हुए, एक दूसरे से बातें करते हुए बहुत ही गलत अपशब्द भाषाओं का प्रयोग करते हैं, स्लैंग लैंग्वेज यूज करते हैं। तो उन सब चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ध्वनि का और गले का सीधा संबंध माँ सरस्वती से है। और उस दिन यदि आप गलत बोलते हैं तो उसका प्रभाव ब्रह्मांड में भी गलत जाता है और वहां से रिटर्न भी आपको गलत आता है। इसलिए उस दिन अपने वचन और अपने कर्म को आप सही रखने की कोशिश करें। वैसे तो हमेशा ही रखना चाहिए, पर उस दिन विशेष रूप से इसका आप ध्यान रखें। अब तीसरा जो बात है ये है कि उस दिन आप, वैसे तो गुरु का सम्मान सदैव करना चाहिए, पर उस दिन विशेष रूप से आप गलती से भी अपने गुरु की आलोचना नहीं कीजिए, ना उनके बारे में कुछ गलत शब्द बोलना तो बहुत दूर, उनके पीठ पीछे भी अपने बंधु बांधवों के साथ उनकी आलोचना गलती से भी मत कीजिएगा, क्योंकि गुरु ही हैं जो आपको ज्ञान का पथ प्रदर्शित कराते हैं। और ऐसा करने से माँ सरस्वती आपके जीवन में सदैव अच्छे गुरुओं का ही आगमन कराएंगी, गलत गुरुओं का आगमन ही नहीं होगा। क्योंकि आजकल का समाज खराब है, तो बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो गुरु के नाम पर कलंक हैं, तो उनका वो खुद भगवान और ईश्वर ही देख लेंगे और उनको दंड भी दे देंगे। पर आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो माँ सदैव आपके जीवन में अच्छे गुरुओं का ही आगमन कराएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी वीडियो में मिलता हूँ। इस चीज का अवश्य ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।